बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम DAE प्रोग्राम के सिलसिले में अप्लाइड मैकेनिक्स के पहले एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फाइंड द वेट ऑफ अ गिवन बॉडी यूजिंग लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। हमें लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए एक अननोन बॉडी का वेट मालूम करना है। सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या है। इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेरियस साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन द सेम ऑर्डर, then their resultant will be equal to the closing side of the polygon। तो अगर किसी बॉडी पर मुख्तलिफ फोर्सेस अमल कर रही हूँ और वो एक पॉलीगॉन बनाए, तो उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो उस पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड है। आइए चलते हैं कैसे इसको परफॉर्म करना है। ये हमारे पास ग्रेव सैंड अपरेटस है, तो हमने इसके ऊपर 4 वेट्स लगा दिए हैं जो कि इक्वल वैल्यूज़ के हैं। ये चारों वेट्स 40-40 ग्राम के हैं और जो दरमियाना वेट है इसको हम अननोन वेट कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि किसी भी मिरर स्ट्रिप के ज़रिए हम लेट्स से ये एक मिरर स्ट्रिप है, हम इसके ज़रिए ये जो हमारे थ्रेड्स हैं इनका इमेज जो है हम पेज पे ले रहे हैं। तो यूँ हम रखते हैं, ऐसे रखते हुए तो हम इसको वो निशानात लगाते जाएंगे। इन तमाम थ्रेड्स के जब निशानात लगा देंगे तो हमें इस तरह की फॉर्म में पेज मिलेगा। तो आइए चलते हैं इसको आगे कैसे करना है। लेट्स से ये जो पेज पे हमें फिगर मिली है इसको मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। मुख्तलिफ डॉट्स हैं, जब हम इनको मिलाएंगे तो हमें कुछ इस तरह की शेप हासिल होगी। यहाँ पर इसके एक्सिस ड्रा करते हैं और यहाँ पर एक्सिस ड्रा कर दिए जाए तो लेट्स से फोर्सेस को हम नाम दे देते हैं। ये है W1, W2, W3 और W4। तो ये चारों फोर्सेस हैं जो कि वेट की शक्ल में लग रही हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन फोर्सेस के एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं क्या एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर रखते हुए हम प्रोटेक्टर एक्सिस पर रखते हुए हम इन सब के एंगल्स फाइंड कर रहे हैं। यह भी 30, 45, 110, 160। तो जो एंगल बन रहे हैं उनको नाम दे देते हैं θ1, θ2, θ3, θ4। और जो फोर्सेस हैं W1, W2, W3, इनका डाटा जो बनाना चाहे W1 = 40 ग्राम,
W2 is equal to 40 gram, W3 is equal to 40 gram and W4 is equal to 40 ग्राम। अब अगर इनके एंगल ले लिए जाए, W1 जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसको θ1, W2 जो बना रही है एंगल उसको θ2, W3 जो बना रही है उसको θ3 और W4 जो एंगल बना रहा है उसको हम θ4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेजर करने पर हमारे W1, W2 और W3 और W4 आए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 110, 160 डिग्री। तो इस तरह हमें एक डाटा हासिल हो जाएगा, इसकी मदद से हम एक पॉलीगॉन बनाएंगे। यहाँ बनाते हैं पॉलीगॉन की तरफ। लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। तो W1 जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है, तो हम यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्केल ले लेते हैं कि लेट्स से 10 ग्राम जो वेट है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह 40 ग्राम जो वेट होगा वो 4 सेंटीमीटर लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो W1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बना रही है 30 का एंगल, यहाँ पर हम 30 का एंगल बना लेते हैं। ये हमारा है 30 डिग्री। अब चूंकि W1 40 ग्राम है, लिहाजा 4 सेंटीमीटर पर हम आर्क लगा देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर ए बी, ये हमारी होगी है W1। अब यहाँ पर दोबारा एक्सिस ड्रा करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया है, W2 हमारा एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रहे हैं, तो पॉइंट बी पर हम 45 का एंगल बनाते हैं। ये 45, इसको भी 4 सेंटीमीटर कट कर देते हैं। ए बी और ये सी पॉइंट हो गया, ये एंगल बना रही है 45 डिग्री। W3 जो है एक्स एक्सिस के साथ 110 का एंगल बना रही है। तो पहले यहाँ पर हम एक्सिस ड्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया है और ये जो फोर्स होगी है ये है W2। तो हम C पर 110 का एंगल बनाते हैं, ये है 110। यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, ये है W3, एंगल हो गया है 110। 4 सेंटीमीटर कट करते हैं इसको, ये 4 सेंटीमीटर। ए बी सी को इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं डी का। अब W4 जो है एक्स एक्सिस के साथ 160 का एंगल बना है, तो डी पर हम पहले एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस, और हम 160 का एंगल ड्रा करते हैं। ये 160, इसको 4 सेंटीमीटर कट करते हैं। तो इस तरफ ई पॉइंट तक हमारी जो फोर्स आ गई है वो है W4 और इसका एंगल है 160। इस पॉइंट का नाम E देते हैं। जब हम E को A से मिलाएंगे तो इस तरह हमारी पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगी और AE जो है वो हमारा
रिजल्टेंट होगा। हम ए को 1 से मिलाते हैं, इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है रिजल्टेंट। तो मेजर करते हैं कि रिजल्टेंट की लेंथ क्या है। ये है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो रिजल्टेंट है इसको अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको स्केल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अननोन वेट हो जाएगा हमारा 12 multiplied by 10 which is equal to 120 ग्राम। तो यूँ हमारा जो अननोन वेट था उसकी वैल्यू आई है 120 ग्राम। तो अजीज तलबा, हम इस तरह नेक्स्ट टाइम इसी लॉ ऑफ पॉलीगॉन को इस्तेमाल करते हुए हम अननोन फोर्स का जेड मालूम करेंगे। सेम तरीका है, सिर्फ उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने वेट फाइंड किया है तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वही हमारी अननोन फोर्स होगी। तो इसी तरह आप इस एक्सपेरिमेंट को फॉर द रिजल्टेंट ऑफ अननोन फोर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है एक ही एक्सपेरिमेंट दोनों के लिए काम है। थैंक यू।